हाय, मैं हूँ प्रगति वाजपेयी। क्या आपने सनम कपूर का नाम सुना है? अच्छा, लापिनोज पिज्जा का नाम तो पक्का सुना होगा। लापिनोज सुनने में ब्रांड विदेशी लगता है, लेकिन बनाया हमारे देसी बंदे ने ही है। इस ब्रांड की शुरुआत सनम कपूर जी ने ही की थी। मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि इन्होंने बिना किसी की मदद के अपने दम पर 1000 करोड़ की कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। जी हाँ, तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी नौकरी से तंग आ चुके हैं और कुछ अपना करना चाहते हैं, स्पेशली बिजनेस, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस बंदे की कहानी सुनकर आप में जोश जरूर आएगा। दरअसल जब बिजनेस या अपना काम करने की बात होती है तो हर इंसान का पहला रोना होता है, काश हमारे पास भी बाप दादा की बैकिंग होती तो मैं भी अपना ही काम करता। लेकिन मिस्टर सनम कपूर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है और बिना किसी बैकिंग के, यहाँ तक कि बिना लोन के, इन्होंने 1000 करोड़ की कंपनी बना दी। एंड सेकेंड, जिस सेक्टर में इन्होंने ये कंपनी बनाई है उसका एक्सपीरियंस इन्हें बिल्कुल नहीं था। अब आप कहेंगे पक्का बिजनेस कुछ अलग होगा, कंपटीशन नहीं होगा। तो भाई साहब, इनके सामने भी बड़े बड़े धुरंधर थे, लेकिन बिजनेस का कीड़ा जबरदस्त था। कंपटीशन से ये डरने वाले नहीं थे। वैसे भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए जरूरी होता है कि आप फर्स्ट हो, यानी जो बिजनेस आप करने वाले हैं उसको कोई और ना कर रहा हो, लेकिन इनके केस में ऐसा था ही नहीं। दूसरी बात है कि बेस्ट हो, तो भाई साहब इनके सामने डोमिनोज और पिज्जा हट जैसे धुरंधर थे, तो ये बात भी थोड़ी कम बन रही थी। लेकिन फिर भी ये अपना पिज्जा ब्रांड लेकर आए। अब तीसरा, कि दोनों ना हो तो कम से कम यूनिक होना तो बनता है, इस पर इन्होंने काम किया। क्या यूनिक था लापिनोज के पिज्जा में? बिजनेस में कैसे इन्होंने खुद को कंपटीशन से अलग खड़ा किया, सब बताएंगे आपको अपने आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पिज्जा ब्रांड की कहानी। कैसे बना ये ब्रांड, क्या था बिजनेस मॉडल, हम क्या सीख सकते हैं, सब कुछ। अच्छा, एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें काम करने का मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। तब सनम कपूर जी HCL में नौकरी करते थे। नॉर्मली जैसा सभी के साथ होता है, इनके साथ भी था। लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन कुछ अपना करना है, बड़ा करना है, बिजनेस करना है, ये वाले क्रांतिकारी विचार इनमें भी थे। अब आपको लग रहा है ना कि अपने जैसा ही बंदा है, आपके साथ भी होता होगा कि बॉस के चिड़चिड़, ऑफिस का टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, जहां हर दिन आपको रिजाइन देने का ख्याल आता है, वहीं EMI और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच ये ख्याल ख्याल बनकर रह जाता है। और मंडे आप तैयार होकर पहुंच जाते हैं ऑफिस। इनके साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन इनका एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा काफी पैशनेट था, तो आखिर इन्होंने जॉब छोड़ दी। अब जॉब छोड़ी, लेकिन काम क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। तो आप कमाई उस चीज से कर सकते हैं जिसके आप एक्सपर्ट हो या आपका इंटरेस्ट हो। तो इन्होंने कहा, देखो भाई, एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, लेकिन इंटरेस्ट भर भर के है। किसमें? खाने में। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये फूड बिजनेस करेंगे। अब ये जान लेते हैं कि 2011 में पिज्जा हर गली मोहल्ले में नहीं मिलता था, बल्कि पिज्जा एलीट क्लास डेलिकेसी था, जो कि 5 स्टार होटल में डोमिनोज, पिज्जा हट और पापा जोन्स जैसे ब्रांड ही बेचते थे। इन्होंने डिसाइड किया कि पिज्जा बेचेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, उस टाइम पर आसान था ये ब्रांड बनाना, तो आप गलत हैं, क्योंकि उस वक्त पिज्जा मार्केट में डोमिनोज अकेला 54% स्टेक पर बैठा हुआ था, और अगर पिज्जा हट और पापा जोन्स तीनों को मिला दे इसमें तो ये 90% हो जाता था। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अब करना है तो बिजनेस ही करना है। फिर आखिरकार इन्होंने 120 स्क्वायर फीट स्पेस लेकर अपना पिज्जा स्टोर शुरू किया, और जैसे सबकी शुरुआत होती है, ये भी वन मैन आर्मी की तरह काम करते थे। कहने का मतलब है कि ऑर्डर लेने से लेकर पिज्जा बनाने, बिल काटने और मार्केटिंग, सारे काम ये खुद करते थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, जिसके कारण लापिनोज पिज्जा खास बना। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब कंपटीशन टफ हो तो कुछ यूनिक और कुछ खास होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। तो इन्होंने अब उस पर काम किया। इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पिज्जा ऑर्डर करने पर पूरा राउंड पिज्जा आता है, लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं होता था। वहां लोगों को पिज्जा की एक स्लाइस भी बेची जाती थी। बस फिर क्या था, इन्होंने कहा, मैं पिज्जा की पूरी स्लाइस बेचूंगा, यानी पूरा पिज्जा नहीं खरीद सकते या फिर अकेले खाना है, देन वन स्लाइस। और इसी के साथ इन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा लापिनोज पिज्जा, जिसका मतलब होता है बड़े पिज्जा की स्लाइस। अगर आप कभी लापिनोज पिज्जा का बॉक्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा, उसमें छोटा छोटा लिखा होता है। दूसरा डिफरेंस इन्होंने टेस्ट के साथ किया। इफ यू हैव नोटिस्ड कि अब पिज्जा देसी फ्लेवर में नहीं, बल्कि सिर्फ स्टैंडर्ड विदेशी फ्लेवर में मिलते थे।
तो ये शुरुआत इन्होंने की, लोगों को देसी चटकारे के साथ पिज्जा खिलाया। इनका मेन्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें आपको पनीर मखनी पिज्जा, पनीर कोरमा जैसे फ्लेवर्स मिलते हैं और बर्न टू हेल विच इज माय फेवरेट, उसको अगर आप खाएंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना तीखा पिज्जा इटालियन बेचते सवाल ही नहीं पैदा होता। खैर, इन दोनों बातों के साथ इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया लापिनोज पिज्जा और धीरे धीरे बिजनेस इनका चल निकला। इनका पहला स्टोर जो कि चंडीगढ़ में था प्रॉफिटेबल हुआ, लेकिन इन्हें पता था कि चंडीगढ़ में सक्सेस होने से बात नहीं बनेगी और इन्होंने अपना दूसरा स्टोर मोहाली में शुरू किया। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर इनके पिज्जा का टेस्ट चढ़ने लगा और साथ ही इनका ब्रांड बढ़ने लगा। अब आया कहानी में ट्विस्ट। नहीं 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 नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं, अभी तो कहानी इंटरवल में भी नहीं पहुंची। तो ये 2013 की बात है। इनके कस्टमर ने इनका पिज्जा खाया और बोला भाई पिज्जा खतरनाक है। पिज्जा की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या आप अपने पिज्जा ब्रांड की फ्रेंचाइजी दोगे। अब क्या था, बिजनेस भले ही पहली बार कर रहे थे, लेकिन सनम कपूर को ये पता था कि बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए फ्रेंचाइजी बेहतर नहीं बल्कि बेस्ट है। तो इन्होंने तुरंत हाँ कर दी। यानी 2013 में इन्होंने अपनी पहली फ्रेंचाइजी खोली। 2015 आते आते 50 और 2017 में 100, 2019 में 200 और 2021 में 300 और 2023 में इनकी 600 फ्रेंचाइजी ओपन हो चुकी थी। इनका बिजनेस हो चुका है 1000 करोड़ का। अब सीखने वाली बात, फ्रेंचाइजी इन्होंने दी, लेकिन वो भी ऐसी नहीं जैसे सदियों से चली आ रही थी। यहाँ पर इन्होंने अपने तरह से काम किया, अपनी सोच और बिजनेस प्लान के हिसाब से। इन्होंने फ्रेंचाइजी किसी प्रोफेशनल कंपनी को नहीं दी बल्कि लोकल लोगों को दी, क्योंकि इनका मानना था कि लोकल्स को अपने आसपास का टेस्ट बेटर पता होता है, तो ये उसमें फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, फ्रेंचाइजी थी लेकिन लिबरल वाली। और सेकेंड, इन्होंने पूरे देश में एक साथ फ्रेंचाइजी बांटनी शुरू नहीं की, बल्कि इन्होंने एक एक एरिया कवर किया। ऐसे समझिए कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात एक साथ नहीं, बल्कि पहले इन्होंने पंजाब में फ्रेंचाइजीज दी, फिर जयपुर में जितनी देनी थी वो दी। जब इन्हें लगा सफिशिएंट हो गया इस एरिया में काम, तब इन्होंने दूसरी जगह दिल्ली की तरफ पांव पसारे। एक और बात, इन्होंने पिज्जा के फ्लेवर्स तो पहले ही देसी कर रखे थे, अब इसमें इन्होंने एक और एडिशन किया, जैन पिज्जा। जी हाँ, क्योंकि जो लोग अनियन गार्लिक के कारण पिज्जा अवॉइड करते थे, ऐसे लोगों को भी इन्होंने अपने कस्टमर में जोड़ा, यानी इनका कस्टमर बेस बढ़ा और सक्सेस। अब आते हैं बिजनेस पर। हम कह रहे हैं कि बिजनेस टर्नओवर इनका 1000 करोड़ का है, लेकिन पिज्जा कंपनी होने के नाते लोगों को लगता है कि इनका रेवेन्यू सिर्फ पिज्जा बेचकर और रॉयल्टी से आता है। अगर आपको भी ये लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि इन्होंने फ्रेंचाइजी अलग तरह से दी। तो इन्होंने फ्रेंचाइजी लेने वालों को लोकल टेस्ट ऐड करने की आजादी दी। साथ ही इन्होंने कहा कि रॉयल्टी भी जो यूजुअली 8% दी जाती है वो उतनी नहीं बल्कि सिर्फ 4% लेंगे। लेकिन देखो भाई, इन्होंने कहा कि मेरा नाम जुड़ा है तो रॉ मटेरियल यानी पिज्जा स्टोर चलाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो एक नंबर होना चाहिए। तो ग्रोसरी आपको मुझसे ही खरीदनी होगी ताकि कंज्यूमर को बढ़िया पिज्जा खाने को मिले। यानी जिस 1000 करोड़ के टर्नओवर की हम बात कर रहे हैं उसका 80% से ज्यादा शेयर ग्रोसरी सेल से आता है और 15% पिज्जा सेल और रॉयल्टी से आता है। अब यानी ये बिजनेस B2C नहीं बल्कि B2B है। अब आपका सवाल होगा कि आगे का इनका क्या प्लान है। तो अब ये ब्रांड इंटरनेशनल होने जा रहा है। यूके में ऑलरेडी 2 स्टोर ओपन हो चुके हैं और बाकी दुबई, कनाडा, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर स्टोर खोलने की प्लानिंग चल रही है। तो ये थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी, केस स्टडी, जो भी कहना है आप कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि लापिनोज की स्टोरी ने आपको इंस्पायर किया तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कंपटीशन या किसी भी कारण से रुके हुए हैं। कोई फैक्ट या बात गलत लगी हो तो कमेंट करें। फिलहाल वन मैन आर्मी है तो गलती हो भी सकती है। अगले वीडियोज में इन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा किसी और ब्रांड की स्टोरी जानना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एक लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब मुझे हौसला देगा। तो कर दो ना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।